स्वागत है एक बार फिर से। और अब आखिरी के दो स्टॉक सिलान एक्सप्लोरेशन और यूनाइटेड ड्रिलिंग, दोनों ही ऑयल प्रोडक्शन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं और हमें लगता है यहाँ पे भी फोकस करना चाहिए क्योंकि क्रूड प्ले तुमने बताया कि 5 स्टॉक तो उसी के हो गए तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। अच्छा, दो रिजल्ट्स के रिलेटेड स्टॉक्स। पहला एलाइट डिजिटल, अब नंबर्स बहुत स्ट्रांग, 2 करोड़ के रेवेन्यूज बढ़कर 7 करोड़ रुपए, मुनाफा 7 करोड़ रुपए, क्यू ऑन क्यू भी 3-3.5 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ रुपए। इस तरह का ट्रैक्शन है, टॉप लाइन भी बहुत स्ट्रांग है। दिक्कत एक है, 5% के सर्किट वाला स्टॉक है तो हो सकता है कुछ दिन इंतजार करना पड़े, लेकिन बी ग्रुप का स्टॉक का ध्यान रखिएगा। राइट डिजिटल सर्विसेज रैप रखिएगा। पायनियर एम्ब्रॉयडरीज दूसरा स्टॉक, और क्या नंबर्स इसके भी। 1.8 करोड़ से मुनाफा जंप होकर अब 8 करोड़ रुपए। टॉप लाइन में भी 50-60 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 70 करोड़ रुपीस की टॉप लाइन। बढ़िया क्वार्टरली नंबर्स इसकी तरफ से, इसीलिए ये दो छोटी छोटी कंपनीज एंड में पावर प्लेस के तौर पे। नीरज जी, 10 के 10 बल्लेबाज, कुछ पसंद आ रहा है? डेफिनेटली बहुत सारे आपने जो रिजल्ट वाले पूरे छापामारी कर ली थी वो है, लेकिन धामपुर शुगर के साथ जाऊंगा। रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं और एक डिविडेंड भी उन्होंने दिया है। मुझे लगता है कि इसमें जांचे चीनी शेयरों का तो जो समर सीजन शुरू होगा ना उसमें कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है शुगर का, तो मुझे लगता है। और कार्बोनेटेड ड्रिंक में तो खास तौर पे क्या कंजम्पशन होता है। एग्जैक्टली, और ये पेराई वाला सीजन भी खत्म होने वाला है। फरवरी में खत्म हो जाता है, तो मुझे लगता है धामपुर शुगर पर नजर रखना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से चलेगा। 4 रुपए का आप टारगेट देना तो खुलते अचीव होगा। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। कई सारे स्टॉक्स, तेल वाली कंपनी जो क्या रडार पे रहेंगी, जो $60 के आसपास साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ ब्रेंड बढ़ रहा है। जैसे ही वो पार हुआ, मुझे लगता है सारे स्टॉक झूमते हुए नजर आएंगे। तो खैर, इस समय सेफ्टी के साथ ओएनजीसी, जहां पे वैल्यूएशंस कंफर्ट भी बहुत ज्यादा है, उस पे दाव लगाने की मुझे सलाह। लेकिन एक और स्टॉक HIL, नंबर्स स्ट्रांग है। ये स्टॉक चल बहुत चुका है, लेकिन ये अपने स्पेस का एकदम वो हो चुका है, नंबर 1 पोजीशन पे। गजब का मार्केट शेयर ट्रैक्शन, गजब का बिजनेस मॉडल और रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया का बढ़िया प्ले। 2600 के टारगेट मुझे लगता है नंबर्स के दम पर आसानी से नजर आएंगे। इसी का रब ऑफ के लिए मैंने एवरेस्ट इंडस्ट्रीज को टीम में उतारा। चलिए, मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ, लेकिन थोड़ा सा मार्केट मूड बढ़िया, पर थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होने की जरूरत। शुरुआत मैंने करी है 2 सस्ती पेंट कंपनीज के साथ, बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स। और सस्ती जो कल तक महंगी लग रही थी, सस्ती आज इंडिगो के लिस्टिंग के बाद नजर आने लगी हैं। तो मुझे वैसे ही उसका रब ऑफ आज भी यहां पे देखने को मिला है दोनों पेंट कंपनीज में। कल मैंने एक्सो नोबेल को उतारा था, रब ऑफ होगा, लेकिन इवेंचुअली अगर पेंट पे लॉन्ग टर्म के लिए बेट करना है तो ये सबसे बेहतरीन कंपनीज आपकी स्क्रीन पर हैं। इन पे दाव लगाना ज्यादा अकलमंदी होगी। सियाराम सिल्क मिल, सौराष्ट्र सीमेंट, ये दोनों स्टॉक्स नंबर्स के दम पर। न्यूलैंड लैब्स, ये कंपनी अपनी ट्रेजेक्टरी में जा रही है। कहां पिछले पूरे साल का ईपीएस 12-12.5 रुपए का था, कहां 50 रुपए का ईपीएस 9 महीने में ऑलरेडी इस कंपनी ने क्लॉक कर दिया है। इस तरह की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आ रही है। मुझे लगता है जो तेजी स्टॉक में आई थी, ये आगे भी कंटिन्यू होनी चाहिए। स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ेगा इन नंबर्स के बाद। अजंता फार्मा के नंबर्स भी स्ट्रांग, पर ये डिपेंडेबल का दर्जा, क्योंकि स्लो मूवर होगा, मैं जानता हूं इस बात को, इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा दे रहा हूं, लेकिन ये स्टॉक भी अट्रैक्टिव हो चला है। और आज मुझे लगता है फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस शायद बाजार में आउट परफॉर्म करती हुई नजर आए। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, क्योंकि HIL के, रैमको के नंबर्स, जो रूफिंग सॉल्यूशन वाली कंपनीज है, बहुत स्ट्रांग आने शुरू हुए। इस कंपनी के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन ये कंपनी भी बड़ी स्वीट स्पॉट पे, मुझे लगता है इवेंचुअली यहां पे भी अच्छी तेजी स्टॉक में बनेगी। धामपुर, बहुत अच्छे नंबर्स, बढ़िया डिविडेंड डोल आउट। और 2 छोटी कंपनी जिनके कल नंबर्स आए थे, एलाइट डिजिटल और पायनियर एम्ब्रॉयडरीज, दोनों के नंबर्स अच्छे। दोनों में आज शायद अच्छी खरीदारी लौटती हुई नजर आए। टीम में नजर डालिए, खरीदारी भी पूरा फोकस है। और शुरुआत में कुछ नतीजों वाले शेयर्स वहाँ पे शामिल किए, जिसमें रैमको इंडस्ट्रीज, GSFC, HIL, ये सब बहुत बढ़िया नतीजे कंपनी ने पेश किए, तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। केनरा बैंक, सरकारी बैंकों में लगातार मोमेंटम बना हुआ है। 2 दिन से आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी क्या परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पे फोकस करना चाहिए, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। उसके अलावा ऑयल प्ले है, ONGC, ऑयल इंडिया, HOEC, ये सब ऑयल प्रोडक्शन वाली कंपनी है। सलान भी है उसमें, और जिनको फ़ायदा होगा क्योंकि कच्चे तेल में जोरदार तेज़ी देखने को मिल रही है। और यूनाइटेड ड्रिलिंग, ये ड्रिलिंग के काम में लगी हुई है। और तमाम जो कंपनियां, जब जैसे ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो नए डिस्कवरीज पे काम शुरू हो जाता है, नए प्रोडक्शन यूनिट्स पे काम शुरू हो जाता है, तो यूनाइटेड ड्रिलिंग इसके लिए शामिल के यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है।
तो आसमान पे भारत की ताकत का नज़ारा आपने भी देखा। एरो शो जो होने वाला है बेंगलोर में, वो दिन के दौरान आपको और तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन मार्केट की भी ताकत आपने देख ही ली होगी। बजट के बाद ज़बरदस्त तेज़ी और गेम स्टॉप ठंडा पड़ रहा है। शैल जी गुड मॉर्निंग, वीरेन गुड मॉर्निंग। और दुनिया भर से संकेत आज बहुत अच्छे हैं, कई सारी खबरें हैं जो पॉजिटिव हैं। बिल्कुल नीरज जी, आपको शुभ प्रभात। आशीष जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमारे साथ लाखों करोड़ों दर्शक जुड़े हुए हैं, उनको भी शुभ प्रभात। और वीरेन जी आपको भी गुड मॉर्निंग।